अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटो कैड में ऑप्शंस मॉडिफाई वाली कमांड में जाए बगैर अगर हम किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना हो, इसके टेक्स्ट को बड़ा करना हो, इसके साइज़ को बड़ा करना हो, ये और एरो साइज़ को बड़ा करना हो, ये वाली स्पेस को ज़्यादा करना हो, या फिर इसके कलर को चेंज करना हो, या फिर इसके साइज़ को चेंज, ये वाले टेक्स्ट के साइज़ को चेंज करना हो, या फिर ये एरो साइज़ बड़ा करना हो, ये वाला, या टेक्स्ट बड़ा करना हो, कोई भी चीज़ आपने मॉडिफाई पैनल में जाए बगैर करनी हो तो कैसे मुमकिन होगा। इसके लिए दोस्तों जो कमांड इस्तेमाल की जाती है ये ऑटोकैड की प्रॉपर्टीज़ वाली कमांड है। प्रॉपर्टीज़ वाली कमांड है दोस्तों, इसकी शॉर्टकट की PR एंटर है। PR कीबोर्ड से PR लिखकर एंटर करें। PR लिखकर एंटर करने से ये प्रॉपर्टीज़ वाला पैनल ओपन हो जाएगा। तो ये देखिएगा दोस्तों, अभी यहाँ पे ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है नो सिलेक्शन। जिस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ये उसकी प्रॉपर्टीज़ शो करवाना शुरू कर देगा। अभी हमने एक डायमेंशन को सिलेक्ट किया है तो इसमें वो एरो साइज़ बता रहा है, टेक्स्ट बता रहा है, प्राइमरी यूनिट्स बता रहा है, एनोटेशन बता रहा है, टॉलरेंस बता रहा है, अल्टरनेट यूनिट्स बता रहा है। तो इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये एक लाइन पे, सिंपल लाइन पे क्लिक कर देते हैं या टेक्स्ट पे क्लिक कर दें तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ शो करवाएगा। टेक्स्ट की जनरल सेटिंग, 3D विजुअलाइजेशन, टेक्स्ट दिखा रहा है और जियोमेट्री दिखा रहा है। इसके बाद अगर दोस्तों सिंपल आप लाइन पे क्लिक करते हैं तो एक लाइन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले वो जनरल ऑप्शंस में इसकी लाइन वेट बता रहा है, लाइन स्केल बता रहा है, लाइन टाइप बता रहा है। इसके अलावा लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है और लाइन एंड कहाँ से हो रही है, लाइन की लेंथ कितनी है, एंगल कितना है, तो ये चीज़ें वो इसमें बता रहा है। तो यहाँ से आप बहुत आसानी से लाइन की प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को। आइए देखते हैं दोस्तों, अगर आप ये वाली डायमेंशन की प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज करना चाह रहे हैं तो सिंपल इसको सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे डॉटेड लाइन आपको चाहिए तो इस जगह पे लाइन टाइप में जाएं। लाइन टाइप में जाके यहाँ पे आप कंटिन्यूस या ये डॉटेड लाइन जो बनी हुई है ऑटोकैड लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो इसको आप क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपको ये तब्दीली थोड़ी नज़र आई होगी। ये हो गया डॉटेड। अगर आपने यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है तो कलर पे क्लिक करके कलर चेंज कर दें। इसके बाद दोस्तों अगर आपने डायमेंशन में जाके इसके एरो का स्टाइल चेंज करना है, एरो का स्टाइल चेंज करने के लिए दोस्तों अगर आपने डॉट एक साइड पे डॉट शो करवाना है, आर्किटेक्चर ये ट्रिक शो करवानी है, ओपन शो करवाना है तो इसके लिए आप यहाँ पे कोई भी अगर आप शो करवाना चाह रहे हैं तो क्लोज फील्ड ब्लैंक कर दें। डॉट लगाना चाह रहे हैं अभी तो ये अभी यहाँ पे डॉट लग चुका है। तो दोस्तों ये दोनों साइडों का अलग अलग चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए अब इस साइड पे अभी एरो ही मौजूद है तो इस जगह पे एरो 2 को भी हम चेंज करेंगे। एरो 2 को चेंज करने के लिए फिर यहाँ पे डॉट पे क्लिक करना होगा तो अभी ये दोनों तरफ डॉट लग चुका है। इसके बाद दोस्तों आप इसका टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं या फिर आप इसके बाद दोस्तों आप ये देखें कि अगर आपने टेक्स्ट की हाइट बढ़ानी हो, टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो टेक्स्ट कलर में जाके यहाँ पे सिंपल आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट का कलर वो चेंज हो जाएगा। ग्रीन करना चाह रहे हैं। इसके बाद आप टेक्स्ट ऑफसेट, टेक्स्ट हाइट को चेंज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बहुत बड़ा शो हो रहा है तो इसको मैं यहाँ पे 2 फीट लिख देता हूँ। 2 फीट लिख के एंटर करेंगे तो ये टेक्स्ट छोटा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सेंटर में शो करवाना चाह रहे हैं पोजीशन तो ये देखें इस तरीके से पोजीशन चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड स्टाइल कौन सा स्टैंडर्ड है, यहाँ पे अभी टेक्स्ट स्टाइल चेंज हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये देखिए अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो ये अलाइनमेंट इस तरीके से शो करवाएगा टेक्स्ट की।
ये देखिए ऑन पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट इस तरीके से शो होगा, ऑफ रहेगा तो इस तरीके से शो होगा। उसके बाद दोस्तों टेक्स्ट पोजीशन में जाके अगर आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए इसको एडिट करना होगा। रोटेशन, अगर रोटेट करना है टेक्स्ट को, आप यहाँ पे लिख दें 30 डिग्री एंटर करेंगे जो 30 डिग्री रोटेट कर देगा टेक्स्ट को। ये देखिए तो इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट को एडिट करना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट पे क्लिक करें। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप सिंपल इसमें स्टाइल्स में जाएं। स्टाइल में जाके यहाँ पे ये टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों आप टेक्स्ट हाइट चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर टेक्स्ट हाइट का इशू आ रहा होता है, और छोटा कर सकते हैं आप, इसको बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद पोजीशन को भी चेंज सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो करवाई हैं उसने। और उसके बाद दोस्तों अगर आप एक लाइन, सिंपल लाइन की प्रॉपर्टी चेक करना चाहें तो PR लिखकर इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद PR लिखकर एंटर करेंगे तो यहाँ पे लाइन का कलर शो हो रहा है, उसकी लेयर शो हो रही है। यहाँ पे आप लेयर चेंज करना चाह रहे हैं तो लेयर चेंज कर दें, यहाँ पे लेयर्स बनी हुई हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप लाइन डॉटेड शो करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लाइन को आप मोटा करना चाह रहे हैं, यानी कि मोटी लाइन शो करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर दें तो ये लाइन प्रिंटिंग के दौरान ये मोटी लाइन शो होगी। ये देखिए ये वाली ऑप्शन को अगर आप ऑन कर देंगे तो लाइन का जब वेट शो हो रहा होगा, ये देखिए ये वाली ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाइन वेट वाली ऑप्शन, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं इसको। तो लाइन वेट को ऑन करके आप यहाँ से लाइन वेट शो भी करवा सकते हैं। तो अगर आप बारीक लाइन लगाना चाह रहे हैं तो बारीक लगा दें, अगर आप मोटी लाइन लगाना चाह रहे हैं जैसे ये लगी हुई है तो मोटी लगा सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटोकैड में अगर आपने एक तरतीब वाइज बड़ी नंबरिंग करनी हो, जैसा कि ये अभी नंबरिंग हुई हुई है, तो नंबरिंग करनी हो तो इसके लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल की जाए। डायरेक्टली अगर एक एक करके आप टेक्स्ट लिखेंगे तो इसमें टाइम बहुत लगेगा। इसके अलावा नंबरिंग के बाहर अगर आप सर्कल लगाना चाह रहे हैं या इस तरीक़ा से इसको इनक्लोज करना चाह रहे हैं या फिर इसके बाहर आप रेक्टेंगल लगाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।